हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज के ही दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या हुआ है कि फॉर्म कब भरा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम कब होगी, इससे रिलेटेड पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज ही के दिन देखो क्या है कि देखो 6 तारीख 8वां महीना 2024 6/8/2024 को राजस्थान कर्मचारी बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। किसका जारी किया है? जो सीईटी है, और सीईटी भी कौन सी? ग्रेजुएशन लेवल का, जो स्नातन स्तर का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इसके अंदर देखो कौन कौन से किन किन पदों को शामिल कर दिया गया है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहले इधर वाले ये जो पद के नाम है, देखो प्लाटून कमांडर हो गया, जिलाधिकारी हो गया, पटवारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार हो गया, तहसील राजस्व लेखाकार हो गया, पर्यवेक्षक कौन सी महिला अधिकारिकता हो गया, पर्यवेक्षक हो गया, उप जेलर हो गया, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 हो गया, पटवारी हो गए, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार। इनसे संबंधित जितनी भी अगर इनकी भर्तियां निकलती है तो उसके लिए आपको क्या होगा, जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी है उसको पास करना होगा। इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसका फॉर्म कब भरा जाएगा, इसकी एग्जाम कब हो, इससे रिलेटेड मैं अब आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं। देखो आगे चलते हैं हम। देखो समान पात्रता, इसके जो दिशा निर्देश दिए गए उन्हीं से रिलेटेड है। देखो आगे चलिए। देखो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बताई गई कि ऑनलाइन आवेदन क्या होगा, ऑनलाइन होगा। आवेदन क्या होगा, ऑनलाइन होगा। देखो पंजीकरण के बारे में इन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए जो ओबीसी जनरल उन वालों के लिए कितने होंगे, 600 रुपये होंगे, और बाकियों के लिए कितने, 400 रुपये। मतलब एक बार आप लोगों को बस पंजीकरण करवाना है कौन सी SSO ID पर, उस पर आप लोगों को 600 रुपये लगेंगे। उसके बाद जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो क्या होंगे, फ्री में भरे जाएंगे। और जो SC ST उनके लिए कितने रहेंगे, 400 रुपये रहेंगे। अब इसके अंदर देखो यहाँ पर भी वही बताया गया है कि कौन कौन से जो विभाग है वहाँ पर कौन कौन सी इनको भर्तियां निकाली गई है उनके बारे में बताया गया। देखो वही है, प्लाटून कमांडर, जिलादार हो गया, पटवारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार हो गया, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिकता, पर्यवेक्षक उप जेलर हो गया, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 हो गया, पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी मतलब VDO हो गया, और कनिष्ठ लेखाकार। इन संबंधित जितने भी भर्तियाँ होगी वो कौन सी होगी, जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी वो एग्ज़ाम पास करने के बाद ही होगी। देखो नीचे कुछ और विशेष सूचनाएं दी गई कि अगर किसी खेल के अंदर कोई भागीदार रहता है तो उसके लिए क्या सूचना है। देखो इसके अंदर साफ साफ लिख रहा है, उत्कृष्ट खिलाड़ी को क्या 2% अतिरिक्त दिया जाएगा। जो भी सीटें होगी उनमें से 2% अतिरिक्त किन को दिया जाएगा। देखो जो कोई ओलंपिक मेडल लेके आता है, एशियन गेम्स हो गया, दक्षिण एशियाई गेम्स हो गया, राष्ट्रमंडल खेल हो गया, विश्व कप हो गया, विश्व चैंपियनशिप हो गया, एशियन चैंपियनशिप हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्कूल गेम्स हो गए, चैंपियंस हो गए, या एशियन स्कूल या चैंपियंस। अगर इनमें से अगर आप लोगों के पास कोई सर्टिफिकेट है या अगर आपने कोई मेडल ले रखा है तो उसको लिए आपको क्या 2% अतिरिक्त सीटों का रिजर्वेशन दिया गया है। देखो आगे क्या है कि आयु का प्रावधान किया गया है, कितनी मैक्सिमम कितने 40 वर्ष तक आपकी आयु रहनी चाहिए। कब से रहनी चाहिए? देखो 1 जनवरी 2015 को 18 वर्ष का आयु प्राप्त हो जानी चाहिए, और 40 वर्ष तक नहीं होना चाहिए, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40 तक चल सकते हो आप लोग। देखो सबसे महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए यही है कि देखो पंजीकरण शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, देखो तिथि क्या रहेगी और परीक्षा आयोजन वो कब होगा। देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि आवेदन द्वारा OTP वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्को या जन सुविधा जो CSC है, नेट बैंकिंग हो गया, ATM जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उससे क्या देखो दिनांक कब दे रखी है। देखो 9/8/2024 मतलब 9/8 मतलब 3 दिन बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 2024 से लेकर कब तक चलेंगे, 7/9/2024 मतलब लगभग 1 महीने तक आप लोगों के फॉर्म चलते रहेंगे। आप लोगों को लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है कि आप लोग 6 तारीख को भरवा रहे हो, 6 तारीख 9वां महीना और 2024 को भरवाओगे, तो वो इंतज़ार नहीं करना है। जब फॉर्म 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे आप लोग 10-11 तारीख को ही अपना फॉर्म भरवा देना है। और ये देखो मध्य रात्रि तक भरा जाएगा। कब? 7 तारीख को, जो 9वें महीने की 7 तारीख उसको मध्य रात्रि तक भरा जाएगा। यही बताएगा ऑनलाइन आवेदन पत्र। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है 09/08/2024 से
07/09/2024 की रात्रि 23:59 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के आवेदन या जो आवेदन है वो नहीं भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म है वो नहीं सबमिट होंगे। इसलिए आप लोगों को पहले ही आवेदन भर देने, मतलब 1-2 दिन बाद स्टार्ट हो जाएंगे, उसके 1-2 दिन बाद ही आप लोग फॉर्म भर देना। अब देखो परीक्षा की दिनांक वो कब की रखी है इन्होंने, देखो इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि देखो परीक्षा आयोजन समान पात्रता परीक्षा जो स्नातन स्तर की है परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक देखो कितनी बोल रखा है इन्होंने 25/9/2024 से दिनांक 28/9/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। देखो साफ साफ बोल रखा है कि अगर आपके फॉर्म भर दिए उसके कितने दिन बाद आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, आप लोगों के पास मात्र कितने 15 से 20 दिन रहेंगे। फॉर्म भरने के बाद 15 से 20 दिन बाद ही आप लोगों की क्या एग्ज़ाम करवा दी जाएगी। क्योंकि देखो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, जो आवेदन है वो कब है, देखो लास्ट तारीख कर 7/9/2024 ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और जो परीक्षा की है वो दिनांक कब है 25/9/2024 से यहाँ पर लिख रखा 28/9/2024 तक, मतलब 25 से 28। देखो 7-9 महीना, मतलब जब आपके फॉर्म भर जाएंगे उसके क्या 15 से 16 दिन बाद ही आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहा, अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए। और इस बार जो एग्ज़ाम हो रही है वो लास्ट तक हो रही है, इसलिए आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं रहेगा, इसलिए आप लोगों को अभी से जुड़ना है। इसके बाद मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में विस्तार से बताना चाहता हूँ। देखो ध्यान से देखना, जो इसकी क्या, देखो ध्यान से देखिए कि जो समान पात्रता स्नातक उसका जो क्या है, देखो 150 क्वेश्चन आएंगे और कुल कितने नंबर के होंगे 300 नंबर का पेपर होगा। और टाइम कितना मिलेगा आपको 3 घंटे का टाइम मिला जाएगा। उसके अंदर क्या क्या आएगा पूरा सिलेबस वो विस्तार से देखने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल दिया गया है और राजस्थान और भारत का इतिहास, मतलब भारत और राजस्थान दोनों का इतिहास से संबंधित आएगा। इसके अंदर देखो क्या 1857 की क्रांति होगी, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जनगणना, जो जितने भी मतलब इतिहास है वो पूरा का पूरा कवर कर लिया। और भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19 और 20वीं शताब्दी हो गई, सामाजिक धार्मिक सुधार हो गए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हो गया। उसके बाद राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा, मतलब राजस्थान का जितना भी जीके वो पूरा। उसके अंदर देखो मेले, त्योहार, राजस्थान संस्कृति, आंदोलन, संत संप्रदाय, महत्वपूर्ण जो राजस्थान के प्रमुख किले हो गए, राजस्थान का एकीकरण हो गया। उसके बाद क्या है, देखो भारत का भूगोल दे रखा है। भारत के भूगोल के अंदर पर्वत, पठार, झीलें, जितने भी जो फसलें हैं, खनिज है, संसाधन है, उद्योग है। राजस्थान का भूगोल के अंदर भी देखो क्या है, जो भू आकृतियाँ हो गई, जलवायु हो गई, दशाएं हो गई, मानसून हो गया, अपवाह तंत्र हो गया, झीलें, सागर, बांध, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मृदाएं, रबी खरीफ की फसल, जनसंख्या हो गई, प्रमुख जनजातियां हो गई, धात्विक अधात्विक जो खनिज हो गए, ऊर्जा संसाधन हो गए, पर्यटन स्थल हो गए, यातायात के साधन हो गए। मतलब कुल मिला के राजस्थान का भूगोल संपूर्ण ही आ गया है। उसके बाद देखो राजस्थान पर विशेष बल क्या है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, मतलब क्या है पॉलिटी भी इसके अंदर शामिल कर दी गई है, किसकी, भारत की। और भारत की अर्थव्यवस्था भी राजस्थान और भारत की, मतलब राजस्थान से रिलेटेड भारत की क्या अर्थव्यवस्था है उसके, और भारत की अर्थव्यवस्था उसको अलग से दर्शाया गया। उसके बाद राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये भी उन्होंने साफ साफ बोल रखा है। उसके बाद विज्ञान, मतलब सामान्य ज्ञान, उसके अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना हो गया, रक्षा हो गया, विद्युत हो गया, आहार भोजन हो गया। उसके बाद स्वास्थ्य हो गया, पर्यावरण हो गया, जैव विविधता हो गया, जंतु हो गए, कृषि हो गई, विज्ञान हो गई, भौतिक रासायनिक हो गया, अम्ल क्षार, मतलब इसके अंदर क्या केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों का इन्होंने मिश्रण दे दिया। उसके बाद इन्होंने क्या दिया है, देखो क्या है तार्किक, मतलब आप लोगों के पास क्या आएगी, रीजनिंग भी आएगी। इसके अंदर देखो क्या है मेकिंग, जो सीरीज एनालाइज हो गया, फिगर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, पैसेज हो गया, या ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब जो भी आपकी जो बेसिक जो रीजनिंग है वो उनसे रिलेटेड संपूर्ण उसके अंदर ज्ञान आएगा। इसके अलावा भी और क्या है, देखो सामान्य हिंदी, मतलब हिंदी भी आएगी। हिंदी में संधि हो गया, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारक, अव्यय, समास, भेद, सामाजिक, देखो उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, विराम चिन्ह,
ध्वनियाँ, मतलब जितने भी शुद्ध अशुद्ध वाक्य हो गए, मुहावरे, लोकोक्ति, जितने भी जो हिंदी है, हिंदी का भी पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा इंग्लिश की भी पूरी की पूरी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखो इंग्लिश के अंदर उन्होंने क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए, टेंस हो गए, वॉइस हो गए, नरेशन हो गए, यूज ऑफ प्रिपरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, और देखो जितने भी लेटर्स हो गए, इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड हो गया, जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड जो बेसिक है उसका भी आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। और लास्ट के अंदर इन्होंने क्या है, कंप्यूटर का ज्ञान भी दिया है। देखो कंप्यूटर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर हो गए, मतलब इसकी विशेषता क्या हो गई, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट, रैम, रोम, फाइल सिस्टम हो गया, इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस होगी, सॉफ्टवेयर हो गया जो, और क्या रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का मतलब एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों आ जाते हैं। और उसके अलावा क्या रहेगा, आपको करंट अफेयर भी पूरी की पूरी पढ़नी पड़ेगी, वो भी राजस्थान और भारत और अंतर्राष्ट्रीय, देखो तीनों का दे दिया है, राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय। इससे संबंधित आप लोगों को सीईटी के अगर एग्ज़ाम आपको पास करनी है तो आप लोगों को आरएएस लेवल तक की आप लोगों को तैयारी करनी होगी, तब जाके आप लोगों की क्या सीईटी एग्ज़ाम पास होगी, तब जाके वो जो वैकेंसियाँ निकलेगी, जो वीडियो होगी, पटवारी हो गई, कनिष्ठ लेखाकार होगी, वो आप लोगों के लिए एलिजिबल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।